हेलो एवरीवन, ठीक है मामला। तो देखिए, कल मैंने आपको सबसे पहले बताया था डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने बोला था डिस्टेंस फार्मूला, फिर एक सेक्शन फार्मूला और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल। अपनी हर क्लास में मैं इनके बारे में बोलता हूँ क्योंकि ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के। तो इनमें से जिसके बारे में कल हमने पढ़ा था वो था डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला में मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फार्मूला इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आप दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज डिस्टेंस फार्मूला। क्वेश्चन है मेरे पास, पहला क्वेश्चन मैं सबसे सिंपल लेता हूं ताकि क्या है कि कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाए, बाकी फिर क्वेश्चन का जो लेवल है वो अपन बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। दो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, -6,7 ए पॉइंट, और बी पॉइंट है बच्चों -1,-5। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे, ए और बी के बीच की डिस्टेंस ए बी इक्वल टू, पहले आप हमेशा फार्मूला लिखिए, रूट के अंदर क्या लिखेंगे आप, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 x1, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, अगर किसी को कोई डिफिकल्टी आती तो इनके नीचे लिख लो, कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ लिख लो x1, यहाँ लिख लो y1, यहाँ लिख लो आप x2, यहाँ लिख दो आप y2, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो ए बी इक्वल टू, ये आप रूट बनाएंगे, बनाया आपने। x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1। -1 में से किसको माइनस करना है, -6 को। तो देखिएगा आप, -1 में से माइनस करना है किसको, -6 को, तो उसको ब्रैकेट में लिखिए आप। ठीक है, तो -1 में से माइनस करना है -6 को, माइनस माइनस मिलके कितने हो जाएंगे, प्लस। तो क्या आएगा, -1 + 6। तो आप लिखेंगे यहाँ पे -1 + 6 का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है हमेशा, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। y2 - y1, y2 कितना बच्चों, -5। तो y2 की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, -5। ये माइनस है, आपने भी माइनस लगा दिया। y1 कितना है, प्लस का 7, साइन चेंज का कोई लफड़ा ही नहीं है, ऐसा कैसे रह जाएगा, ये लो 7, इसका होल स्क्वायर। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पूरी ज़िंदगी से करते आ रहे हैं ये काम। तो 6 में से 1 को माइनस करना है, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। फिर इधर आ जाइए, -5 - 7, दोनों नंबर नेगेटिव के हैं, प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो आप लिखेंगे -12 का होल स्क्वायर, लिख दिया साहब। आप देखिए, आप 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 25, प्लस लगाइए। नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, पूरी दुनिया जानती है। -12 का स्क्वायर करेंगे मतलब 12 का स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144। और जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे आपको मिलेगा बच्चों 169। और मुझे बहुत अच्छे से पता होता है क्योंकि मुझे स्क्वायर टेबल याद है, और आपको भी याद रखनी पड़ेगी कि जो 169 है ये किसके स्क्वायर होता है, 13 का। इसका मतलब √169 का मतलब क्या हुआ, 13। दैट इज ए बी इक्वल टू 13, और पीछे क्या लगा देंगे, यूनिट, क्योंकि यहाँ पे हमको ना कोई सेंटीमीटर दे रखा है ना कोई मीटर दे रखा है। तो फिर ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है बच्चों, इंडिकेट करना पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू 13 यूनिट। ये इन दोनों पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट कर ली। अब क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग आएंगे, ठीक है, देखिए अब आप। तो देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आया हूँ, और इन क्वेश्चंस के लिए मेरी ट्रिक भी बहुत ही शानदार है, मेरा स्टाइल भी बहुत डिफरेंट है। आपको बहुत मजा आएगा कि डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे। अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होना चाहिए तो एक पिक्चर तो अभी से ही क्लियर है भाई, क्या उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है, फिक्स है कॉन्सेप्ट। तो फाइंड अ पॉइंट, मुझे पता नहीं वो पॉइंट क्या है, मैं बोलूँगा लेट द पॉइंट इज P, लेट द पॉइंट इज P, और फिर उसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, x, 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट कुछ भी होने दो, y तो हमेशा 0 ही आएगा भैया। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 ही आएगा। तो मैंने बोला कि वो पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट है x, 0। अब ये पॉइंट क्या है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये एग्जाम में 3-4 बार आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस की जगह फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस भी आ सकता है। इस कॉन्सेप्ट को कन्वर्ट कर देंगे और कुछ भी नहीं है, ठीक है। विच इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे, किससे,
ए और बी से, इसका मतलब आपका ये जो पॉइंट P है ना, ये दो पॉइंट ए और बी से बराबर डिस्टेंस पे, इसका मतलब ये पॉइंट P इस वाले पॉइंट ए से और इस वाले पॉइंट बी से बराबर डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो पहले तो इस तरह से अपन एक शानदार फोटो बनाएंगे और फिर उसके बाद अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि भैया ये पॉइंट क्या है, P कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट 0। तो P को रिप्रेजेंट किया x,0 से, a के कोऑर्डिनेट पता है 2,-5, a के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए आप 2,-5, बी के कोऑर्डिनेट पता है कितने बच्चों, -2,9, बी के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए -2,9। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, बराबर डिस्टेंस पे, मतलब PA = PB। सबसे पहले तो ये डायलॉग देंगे हम, PA = PB, हियर PA = PB। यहाँ पे PA किसके इक्वल है बच्चों, PB के इक्वल है। अगर PA PB के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, P से A के बीच की डिस्टेंस और P से B के बीच की डिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे मैं एक डायलॉग हाथों हाथ और लिख सकता हूँ, कैसे, ताकि मेरे रूट का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। देखना आप, अगर x किसके इक्वल है बच्चों, y के, तो x² y² के इक्वल होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अगर ये दोनों इक्वल है तो अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर करूँगा तो भी आंसर इक्वल ही तो रहेगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, उससे आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। PA = PB गिवन, ये मेरी कंडीशन गिवन है बिकॉज पॉइंट A एंड B आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P। अब यहीं पे लिख दीजिए आप PA² = PB², क्योंकि मुझे पता है PA की वैल्यू में निकालता तो कैसे लिखता है, रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना, PA का मतलब पॉइंट P और पॉइंट A के बीच की डिस्टेंस, और उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला में मेरे पास क्या आता है बच्चों, रूट आता है। तो उस रूट की पिक्चर मैंने पहले ही खत्म कर दी, कैसे, स्क्वायर करके, क्योंकि अगर रूट वाले का स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं √2 का स्क्वायर करूँगा तो आंसर कितना आ जाता है, 2, ऐसे। तो यहाँ पे PA = PB, तो PA² = PB²। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, x -2 का होल स्क्वायर, रूट का तो काम खत्म कर ही दिया मैंने। तो PA² कितना आ जाएगा, x -2 का होल स्क्वायर, हो गया ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस लगाते हैं क्योंकि फॉर्मूले में आता है। फिर y2 - y1 का, तो 0 में से -5 को माइनस करना है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया PA² का काम। अब PB², इधर से ही चलेंगे इसी सीक्वेंस में, x में से माइनस करना है इसको, तो ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। तो आप कैसे लिखेंगे, x + 2 का होल स्क्वायर, फिर ये फॉर्मूले में प्लस आता है, लगा दिया, 0 - 9 का होल स्क्वायर, 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं, इसको इतना आसानी से सोल्व करूँगा। देखिए अब x - 2 का होल स्क्वायर लिख लिया बच्चों मैंने यहाँ पे, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर, 0 + 5 मतलब 5 ही है, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 25। सिंपल सी बात है, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर, और 0 - 9 का मतलब क्या होता है, 0 में से अगर आप 9 को माइनस करेंगे तो सीधी सी बात है माइनस का 9 ही आएगा, लेकिन उसका क्या करना है, स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं वापस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 81। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसको सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है मुझे। तो देखिए इसको सोल्व करूँगा तो कैसे आएगा बच्चों, x - 2 का होल स्क्वायर, मतलब मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करनी a - b के होल स्क्वायर वाली। और आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। यहाँ पे a के प्लेस पे कौन है बच्चों, x, और b के प्लेस पे कौन है, 2। तो a की जगह तो हम x लिखेंगे और b के प्लेस पे हम 2 लिखेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, x², 2 का स्क्वायर 4 - 4x, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, + 25 इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये वाली टर्म वहाँ पे प्लस की हो जाएगी, x² + 4 + 4x + 81। देखिए बच्चों, इधर x² उधर x² से x² की कहानी खत्म, इधर प्लस का 4 उधर भी प्लस का 4, इन दोनों की भी कहानी खत्म। ये माइनस का 4x है, उधर भी प्लस का 4x है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो पहले तो इसको लिखिए आप -4x, फिर उसको इधर ट्रांसपोज करिए, वो भी हो गया माइनस का। कांस्टेंट को आप उधर ले जाइए, उधर कांस्टेंट कौन है बच्चों, पहले 81, पहले उसको लिखिए एज इट इज़, फिर 25 उधर जाएगा माइनस का, ये माइनस का 25,
-4x बच्चों आ जाएगा माइनस का 8x। 81 में से किसको माइनस करना है बच्चों? 25 को माइनस कर लीजिए आप, ये रहा 81, 25 को माइनस करेंगे, 11 में से 5 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा? 6 बचेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? 7, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा। कितना आ गया? 56। लेकिन किसका आया? प्लस का, क्योंकि पॉजिटिव का नंबर बड़ा है, ये आ गया 56। वैल्यू किसकी निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे? x इजिकल टू 56 अपॉन -8, और 8 से 56 कट जाएगा 7 बार, लेकिन ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो आंसर माइनस का आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -7। जैसे ही मेरे पास x की वैल्यू आई ना, मेरा काम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे x तो निकालना था। मुझे क्या निकालना था? फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, और उस x एक्सिस पे जो पॉइंट लिया था उसको मैंने क्या बोला था? P। मतलब मुझे पॉइंट P फाइंड आउट करना था, और अगर मुझे पॉइंट P फाइंड आउट करना था तो मुझे तो सिर्फ उसका x कोऑर्डिनेट निकालना था, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी थी। और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास? 7। इसका मतलब मेरा पॉइंट P क्या आ जाएगा? -7, 0। दिस इज अ पॉइंट P। क्लियर है कहानी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, और ये भी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो आपको दिया है डू द पॉइंट्स। पॉइंट्स कौन सा? फर्स्ट पॉइंट है A 3,2, B है -2, -3, और C पॉइंट है 2,3। आपसे बोला जा रहा है फॉर्म अ ट्राइंगल। क्या ये तीनों पॉइंट मिलकर ट्राइंगल बना रहे हैं क्या? अगर बना रहे हैं, इफ सो द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड, व्हाट्स द नेम? इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। अगर ये तीनों पॉइंट मिलके ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा बच्चों कि उस ट्राइंगल का नेम क्या है। ट्राइंगल के नेम का मतलब समझ में आ रही है ना आपको मेरी बात, कि वो ट्राइंगल कैसा है। और यहाँ पे बात किसके बेसिस पे चल रही है? साइड के बेसिस पे। तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि वो ट्राइंगल जो है वो स्केलेन ट्राइंगल है, या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, या फिर वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अगर एंगल के बेसिस पे बात करेंगे तो फिर आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल भी एक ट्राइंगल होता है जिसके अंदर पाइथागोरस भी लगती है। तो अगर यहाँ पे पाइथागोरस वाला कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है, जब तो हम क्या बोलेंगे कि भैया ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आई कि नहीं है मेरी बात समझ में? तो सबसे पहले तो अपन ये तो पता करें कि ये ट्राइंगल है भी कि नहीं है, और इसके लिए कॉन्सेप्ट 7th क्लास का काम में आएगा अगर अच्छे से पता हो तो। कैसे? क्योंकि ट्राइंगल का अगर आपको फॉर्मेशन करना है ना, तो हमेशा दिमाग में एक चीज़ याद रखना, सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब आपको यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा 3 केस, AB + BC ग्रेटर देन AC होना चाहिए अगर ट्राइंगल बन रहा है तो। सेकंड, BC + AC ये ग्रेटर देन AB होना चाहिए। 1 और 2 दोनों का सम थर्ड से ज़्यादा, सेकंड और थर्ड दोनों का सम फर्स्ट से ज़्यादा। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे? थर्ड और फर्स्ट, मतलब AB + AC ये ग्रेटर देन होना चाहिए बच्चों किससे? ये BC से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो कंडीशन क्या होती है कि ट्राइंगल का फॉर्मेशन तभी होता है जब दो साइड का सम थर्ड से ज़्यादा होता है। If sum of any two sides of a triangle is greater than the third side, then the triangle will be formed। तो मुझे क्या निकालना है? AB निकालना है, BC निकालना है, AC निकालना है। तीनों चीज़ें निकालनी है और चेक करना है कि हर बार सम ग्रेटर है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? AB निकालना, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। सिंपल सी बात है, चैप्टर ही बहुत सिंपल है, तो बस एक ही फॉर्मूला चलता रहेगा अभी बार बार। AB = वही डिस्टेंस फॉर्मूला √(x2 - x1)। तो कैसे लिखेंगे? 3 में से माइनस करना है इसको -2 को। अगर सीक्वेंस U ले रहे हैं तो फिर ऐसे ही चलेंगे। 3 में से माइनस करना है -2 को, तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों? रूट बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे 3 + 2 का होल स्क्वायर, (x2 - x1) का होल स्क्वायर, प्लस अब 2 में से माइनस करना है बच्चों किसको? इसको। तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 का होल स्क्वायर। ये तो AB के बारे में बात करेंगे। तो AB कितना आ जाएगा बच्चों? रूट के अंदर 3 + 2 कितना होता है? 5 का स्क्वायर। अगेन 3 + 2 कितना होता है? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? 25 + 25। तो आपको पता लग गया यहाँ पे आंसर कितना आ गया बच्चों? √50। कितना आ गया? √50। जैसे आपने ये AB निकाला, अब क्या निकालेंगे बच्चों आप? A से आप BC निकालेंगे। तो BC निकालिए आप। BC के लिए क्या करेंगे? वही डिस्टेंस फॉर्मूला √(x2 - x1)।
तो -2 में से इसको माइनस करना है, तो -2 का होल स्क्वायर, प्लस फॉर्मूले में आता है इसमें सब इसको माइनस करना है, तो -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए आप, तो BC इक्वल टू ये लिखा हमने, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, -2 -4 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस मिलके वापस प्लस हो जाएंगे, -6 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों क्या आएगा, BC इक्वल टू -4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 6 का स्क्वायर 36 में किसको प्लस करना है 16 को, आपके पास आंसर आएगा बच्चों 52, क्योंकि 36 में 6 को प्लस करेंगे 42 में 10 प्लस करेंगे 52, तो रूट के अंदर क्या आया बच्चों 52। अब क्या निकालना है, आप AB निकाल चुके हैं, आप BC निकाल चुके हैं, अब आपको AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, पहले तो यहाँ पे रूट बनाइए, ये रहा AC निकालने के लिए 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 3 का होल स्क्वायर, तो AC इक्वल टू रूट के अंदर बच्चों 3 - 2 का मतलब कितना होगा बच्चों 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 2 - 3 मतलब -1 का अगर आप क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, आपके पास वापस 1 आएगा। तो AC का मतलब क्या हो गया बच्चों, रूट के अंदर 1 + 1, और रूट के अंदर 1 + 1 का मतलब क्या हो गया √2, तो AC कितना आया आपके पास √2। तो AC तो आया बच्चों हमारे पास √2, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, AC की वैल्यू कितनी आई √2, AC की वैल्यू कितनी आई बच्चों √2, AB की वैल्यू कितनी आई √50। तो देखिए AB की वैल्यू तो है √50, ये रही AB की वैल्यू √50, यहाँ पे से आपको इजीली दिखेगा। BC की वैल्यू कितनी आई बच्चों, BC की वैल्यू आई आपके पास √52। तो देखिए आपको यहाँ पे पता लग गया AC की वैल्यू, AB की वैल्यू और BC की वैल्यू। तो आपको सबसे पहले तो क्या चेक करना है कि AB + BC ग्रेटर देन AC होना चाहिए। यस है, क्योंकि AB कितना है √50, BC कितना है √52, दोनों को प्लस करेंगे तो √2 से ग्रेटर ही तो आएगा, तो पहली तो कंडीशन प्रूव हो गई। तो AB + BC ग्रेटर देन AC, ये तो मेरी बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है, BC + AC, तो √52 में मैं √2 को प्लस करूंगा तो वो किससे ग्रेटर आना चाहिए, √50 से आ रहा है ना यार, क्योंकि ये तो खुद ही √52 है। √52 में √2 को प्लस करूंगा तो और नंबर इंक्रीज हो जाएगा, और ये नंबर कितना है √50, तो BC + AC वो भी ग्रेटर देन है किससे, AB से, तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। अब थर्ड कंडीशन AB + AC, ये रहा बच्चों AB और ये रहा AC, तो AB कितना है बच्चों √50 और AC कितना है √2। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो वो आंसर भी किससे ग्रेटर देन होता है बच्चों, वो आंसर भी BC से ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि AB आपका प्लस AC, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा ग्रेटर देन √BC। इसका मतलब ट्राइंगल इज पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ये तीनों केस आपके ट्रू हो चुके हैं। ये तीनों केस अगर आपके ट्रू हो चुके हैं, तीनों ही प्रूव करने पड़ते हैं, यूँ नहीं कि एक कर दिया और काम चल गया, नहीं, तीनों प्रूव करने पड़ेंगे। ये तीनों केस मेरे प्रूव हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन होगा, बिल्कुल होगा। अब मुझे बताना है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है। तो देखिए ये ट्राइंगल है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो साइड है BC, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो BC स्क्वायर जो है वो मुझे AB स्क्वायर + AC स्क्वायर के इक्वल मिल रहा है। देखिए अब आपके सामने करके बताता हूँ, BC कितना है √52 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा 52, AB कितना है √50 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 50, रूट वाले का स्क्वायर करते तो बस रूट हट जाता, बाकी और कुछ भी नहीं है। AC कितना है बच्चों √2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा 2, तो इधर भी 52 और इधर भी 52। इसका मतलब BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर + AC स्क्वायर। इसका मतलब एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है। तो अगर ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम तो बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही अप्लाई होती है। इट मीन्स दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है? ओके, तो पता लग गया आपको कि इसके अंदर क्या हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर आपसे कोई पूछे, एक और आगे की इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि राइट एंगल कहाँ पे है, तो
तो आपने किसका स्क्वायर बताया, BC का स्क्वायर बताया इन दोनों के सम के बराबर। तो BC को हटा तो बचेगा क्या, वर्टेक्स A। तो वर्टेक्स A जो है ना वहाँ पे राइट एंगल है। क्यों, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस के अपोजिट में जो एंगल है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो BC के अपोजिट में कौन सा एंगल आएगा, इस तरह से कहानी चलेगी बच्चों आपकी, इस तरह से डायग्राम बनेगा। आप लिखेंगे यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे A। तो इस तरह से आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि BC का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है। तो BC के अपोजिट में जो एंगल आएगा वो क्या आएगा बच्चों, राइट एंगल। क्लियर है मेरी बात। अब एक क्वेश्चन और लेके आते हैं। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि 2 मिनट का क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको बोल दिया कि आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, शो दैट द पॉइंट्स A1, -1, B 5, 2 एंड C 9, 5 आर कोलिनियर। आपको बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए। तो कोलिनियरिटी के कॉन्सेप्ट को बताने के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। हालांकि कोलिनियरिटी के लिए मैं आपको बाद में एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी अपकमिंग 2-3 डेज में, जहाँ पे मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करूँगा। लेकिन कोलिनियरिटी के लिए ये भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। फिर भी आपको एग्जाम में एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है। लेकिन ये आपके सिलेबस में दे रखा है तो मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। आपको बताना है ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होने चाहिए। क्यों, 3 or more points are said to be collinear if they lie in a line। अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो अगर ये इस तरह से हैं तो मैं क्या बोलूँगा, ABC आर कोलिनियर। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बचपन में आपकी बुक्स में आया करता था। ठीक है, तो पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं तो मैं क्या बोलूँगा बच्चों, ये कोलिनियर है। इसका मतलब AB + BC = क्या होना चाहिए, AC। ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आए कि नहीं आए आपको मेरी बात समझ में। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल आनी चाहिए, इस वाली डिस्टेंस के। तो आपको ये वाली चीज़ वेरीफाई करनी है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, इफ 3 points ABC आर कोलिनियर देन AC = AB + BC। तो बस कुछ नहीं करना है यार, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और ये निकालना है। तो देखिए AC क्या आ जाएगा, ये रहा AC 1 - 9 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो सबसे पहले AC की निकालेंगे आप। AC कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर आप लिखेंगे 1 - 9 का होल स्क्वायर = अभी इसके इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले AC निकालेंगे, फिर AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे। तो AC आ जाएगा रूट के अंदर 1 - 9 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर, -1 - 5 का होल स्क्वायर। ये हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, सबसे पहले AC निकाल रहे हैं, ये AC फाइंड आउट कर रहे हैं। तो रूट के अंदर 1 - 9 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 में से 9 जाएगा बच्चों, आपको पता है 8 बचेगा माइनस का, माइनस के 8 का स्क्वायर करेंगे, सीधी सी बात है आंसर पॉजिटिव ही आना है। 64 आ गया, -1 - 5 दोनों मिलके 8 हो जाएंगे, -6 आ जाएगा। -6 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ पे आपको आंसर मिला रूट के अंदर 64 + 36, दोनों को प्लस करेंगे बच्चों 100 आएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 10। क्यों, क्योंकि 100 10 का स्क्वायर होता है। अब क्या निकालेंगे, ये AC निकाला, अब AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे और इन दोनों का सम 10 आना चाहिए। तो देखिए आप AB निकालिए। AB कैसे निकालेंगे बच्चों, ये रहा A, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। रूट के अंदर 1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -1 और इसमें से इसको माइनस करेंगे, -1 - 2 का होल स्क्वायर। तो AB = क्या आ जाएगा बच्चों, 1 में से 5 को माइनस करेंगे, माइनस का 4 बचेगा, माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 16 आ जाएगा, -1 - 2 दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस का 3, माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 9 आ जाएगा। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, रूट के अंदर 16 + 9, रूट के अंदर 16 + 9 मतलब 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो AB की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। मैं आपके लिए AC की वैल्यू निकाल चुका हूँ 10 यूनिट, मैं आपके लिए AB की वैल्यू निकाल चुका हूँ 5 यूनिट। अब मुझे क्या निकालना है, BC कैसे निकालूंगा, देखिए आप। BC = रूट के अंदर ये रहा 5 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। तो BC = 5 - 9 मतलब वही 9 में से 5 को माइनस करना है, -4 बचेगा, -4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 2 - 5 वही 5 में से 2 को माइनस करना है,
क्या बचेगा माइनस का 3, माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 9। तो रूट के अंदर क्या आ गया 16 + 9, वापस सेम वैल्यू रूट के अंदर 25, इसका मतलब BC की वैल्यू कितनी आ गई 5। और मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर। क्यों? क्योंकि देखिए AB + BC, AB कितना है 5 और BC भी कितना है 5, तो 5 + 5 कितना हो गया 10 और AC कितना था 10। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे कि AB + BC किसके बराबर है AC के बराबर है। इट मीन्स पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। ठीक है, आया कॉन्सेप्ट समझ में? बाकी अपन कल मिलेंगे।